बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आपको प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में स्टडी किया था, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो फंक्शन ऑफ किडनी की बात करते हैं आज हम। तो फंक्शन ऑफ किडनीज जो है, kidneys control the chemical composition of blood. They take waste material from the blood and converted them to urine. ये क्या होता है बच्चे? फंक्शन ऑफ किडनीज के अंदर क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, किडनीज क्या करती है, उसको लेती है और उसको यूरिन बना के बॉडी से रिमूव कर देती है। इसके कितने स्टेप्स हैं बच्चे? 3 स्टेप्स हैं। तो मैं आपको जो है इनकी बहुत ही आसान रे डायाग्राम से जो है मैं समझाती हूँ। रे डायाग्राम मतलब रे बनाकर, एरो बना के, एरो डायाग्राम जिसको कह देते हैं, उससे जो है मैं आपको समझाती हूँ बच्चे। ये बहुत ही आसान जो है मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो देखिए नोट से हम देखते हैं। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले क्या हुआ है कि सबसे पहले ब्लड है, ठीक है। ब्लड, वो ब्लड क्या करेगा? एंटर होगा किडनी के अंदर, किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू, ठीक है। आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर हुआ किडनी के अंदर और वो डिवाइड हो गया किसके साथ? आर्ट्रियोल्स, मतलब कि आर्टरी डिवाइड हो गई बहुत सारी आर्ट्रियोल्स के अंदर, ठीक है। अब आर्ट्रियोल्स डिवाइड हो जाएंगी कैपिलरीज के अंदर। अब ये कैपिलरीज किसकी हैं? ग्लोमेरुलस की। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इस चीज को पढ़ा कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज का गुच्छा होता है, ठीक हो गया। उसमें क्या हुआ है? सबसे पहले ब्लड एंटर हुआ किडनी के अंदर, किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। और आर्टरीज डिवाइड होगी आर्ट्रियोल्स के अंदर, और आर्ट्रियोल्स डिवाइड हो गई आगे किसके अंदर चली गई? कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज बन गई, ठीक हो गया। अब जब वो ब्लड एंटर होगा ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में, चला गया, यहां तक पहुंच गया, तो अब उस ब्लड का प्रेशर क्या है बच्चे? बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ वो एंटर होगा। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा तो वाटर, साल्ट और यूरिया जो है वो ग्लोमेरुलस से क्या कर जाएंगे? मूव आउट कर जाएंगे। मैं आपको डायग्राम से भी बताती हूँ दोबारा यहीं पर ही कि ये आपके पास क्या है? नालियों का गुच्छा है, कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। और इसके इर्द गिर्द क्या है आपके पास? कप शेप्ड है, एक कप बना हुआ है जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है और ये कप शेप्ड है। तो क्या ये कैपिलरीज हैं? तो ब्लड एंटर हुआ किडनी में किसके थ्रू? आर्टरी, और आर्टरीज डिवाइड हो गई आगे कैपिलरीज तक पहुंच गई। अब जब ये यहां तक आ गया ब्लड, तो इसका प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। तो इस कैपिलरीज के ब्लड के अंदर जो मौजूद वाटर, साल्ट और यूरिया है वो क्या हो गए? मूव आउट, निकल के बाहर। इसमें किसमें चले जाएंगे? ग्लोमेरुलस में, इसमें आ जाएंगे बाउमेन कैप्सूल में। तो वो मूव आउट, ग्लोमेरुलस से मूव आउट करके एंटर किसके अंदर हो जाएंगे? बाउमेन कैप्सूल में। बाउमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो क्या हो गए हैं? एंटर हो गए हैं। अब वो मटेरियल जो है जो बाउमेन कैप्सूल के अंदर एंटर हुआ है वो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर फिल्ट्रेशन। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर हाई था ना, तो वो प्रेशर फिल्ट्रेशन है। मतलब कि ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल, वाटर, साल्ट और यूरिया था वो कैपिलरीज से निकलकर बाउमेन कैप्सूल के अंदर चला गया, तो वो प्रेशर के साथ गया, तो हमने उसको क्या बोला? प्रेशर फिल्ट्रेशन। मतलब ब्लड ने फिल्ट्रेट कर दिया वेस्ट मटेरियल, ठीक हो गया। तो वो हो गया। और बच्चे जो फिल्ट्रेटेड मटेरियल होता है बाउमेन कैप्सूल के अंदर, अब इसके अंदर जो फिल्टर होके मटेरियल आया हमारे पास, मतलब कि इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड नहीं आया बच्चे, सिर्फ मटेरियल आया। कौन सा मटेरियल? वाटर, साल्ट और यूरिया। ये वो मटेरियल फिल्ट्रेट होकर जो मटेरियल आया बाउमेन कैप्सूल के अंदर, उसको हम कौन सा बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे, जो यहां से निकलकर बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ गया। अब इसके अंदर बच्चे 20% क्या होता है? इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर 20% क्या है? ब्लड प्लाज्मा ही है। क्या है? 20% ब्लड प्लाज्मा शामिल है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप, प्रेशर फिल्ट्रेशन। उम्मीद है कि आपको इस स्टेप की समझ आई होगी कि सबसे पहले ब्लड एंटर हुआ किडनीज के थ्रू, किडनी में किसके थ्रू? आर्टरीज, देन आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज। वो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, उसमें से वाटर, साल्ट और यूरिया मूव आउट करके ग्लोमेरुलस से और किस में चले गए? बाउमेन कैप्सूल में। बाउमेन कैप्सूल के अंदर चले गए, तो उसको हमने क्या बोल दिया? प्रेशर फिल्ट्रेशन। और जो मटीरियल निकल कर गया है इसके अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
तो जी बच्चे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। क्या है बच्चे, अब इसके अंदर क्या हुआ है बच्चे, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था वो मूव करेगा रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। ये हमने जो है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ डायाग्राम के, थोड़ा सा मैं आपको डायाग्राम बता देती हूँ कि ये स्टेप है हमारे पास, कि ये वाला जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रेनल ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर 3 पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया उनको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ये बाउमेन कैप्सूल है, और उससे आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। और रेनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बच्चे क्या है, स्टेप रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट हमने ऊपर वाले स्टेप में पढ़ा है फिल्ट्रेशन के अंदर, कि जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट है वो एंटर किसके अंदर, बाउमेन कैप्सूल से होता हुआ किसके अंदर, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में पहुंच जाएगा, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, अब रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जब वो पहुंचेगा तो उसमें से वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे लार्ज अमाउंट में। तो बच्चे क्या है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नेक्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का जो है रेनल ट्यूब्यूल के अंदर एंटर हुआ है, और वहां पर एब्जॉर्प्शन होगी, रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू रेनल ट्यूब्यूल, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बच्चे देखें, इस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द क्या है, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, तो वो क्या कर लेंगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट को रीएब्जॉर्ब कर लेंगी। कैपिलरीज क्या करेंगी, रीएब्जॉर्ब कर लेंगी। तो जो लार्ज अमाउंट में वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और साल्ट हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे इसी वाले पार्ट के अंदर। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर ही बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वाटर, साल्ट, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज यहीं पर क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब। और सम वाटर, कुछ वाटर जो है ये डिसेंडिंग है, ये नीचे की तरफ आ रही हैं। ये ट्यूब क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर की तरफ जा रही है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो वाटर है वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब होगा और जो साल्ट है वो यहाँ रीएब्जॉर्ब होगा। मतलब क्या है, वाटर इज रीएब्जॉर्ब इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड साल्ट इज रीएब्जॉर्ब इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो देखें इधर से भी मैं आपको बताती हूँ कि वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वो रीएब्जॉर्ब हुए कहाँ, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के। उसके अंदर आगे 2 रास्ते बने इसके। एक क्या था बच्चे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो नीचे की तरफ आ रही थी वहां से वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, और जो ऊपर की तरफ जा रही थी साल्ट रीएब्जॉर्ब होगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। ठीक हो गया। फिर क्या हो जाएगी, इसके अंदर कुछ वाटर जो है, सम वाटर जो है वो दोबारा फिर रीएब्जॉर्ब होगा किसके अंदर, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो बच्चे क्या हुआ है कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यहाँ से होकर इस ट्यूब्यूल के अंदर आया था, तो इस ट्यूब्यूल के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी, मतलब कि ब्लड कैपिलरीज क्या क्या चीज़ें रीएब्जॉर्ब करेंगे, वाटर, साल्ट, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। फिर लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो क्या चीज़ एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को। ठीक हो गया। और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो किस चीज़ को रीएब्जॉर्ब करेंगी, साल्ट को। रीएब्जॉर्ब होने के बाद अब ये क्या है, एंड वाला पोर्शन, कन्वोलेटेड डिस्टल ट्यूब्यूल, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर दोबारा फिर किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी। और जब सारी रीएब्जॉर्प्शन होगी तो वो किसके अंदर एंटर हो जाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये था आपके पास दूसरा स्टेप फंक्शन ऑफ किडनी का, रीएब्जॉर्प्शन। क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। तो बच्चे लास्ट पे हमारे पास क्या है, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। अब क्या हुआ है, जो भी यूजफुल मटेरियल था वो तो रीएब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर, मतलब कि जो हमारे पास अभी भी रीएब्जॉर्प्शन होनी थी, मतलब कि जो हमारी बॉडी को जरूरत थी साल्ट की, वाटर की, जिस चीज की भी, वो तो जो यूजफुल था वो तो रीएब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर। किसके थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, जो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। जो रिमेनिंग वेस्ट जो बच गया है वो सक्रीट हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज के टू रेनल ट्यूब्यूल, मतलब कि जो रेनल ट्यूब्यूल की ब्लड कैपिलरीज है उसके थ्रू सक्रीट हो जाएगा किसके अंदर बच्चे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर।
क्या किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन कह रहे हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन कह रहे हैं कि जो भी यूजफुल मटेरियल है वो रीअब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर, और जो रिमेनिंग वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, ब्लड से सक्रीट हो जाएगा कैपिलरीज के अंदर। ब्लड कैपिलरीज उसको क्या कर लेंगी, सक्रीट कर देंगी रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है और इसको हम क्या कहते हैं, सक्रीशन, ट्यूब्यूलर सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सक्रीशन। ये देखें डायग्राम से बताती हूँ कि यहाँ से सारा प्रोसेस हो गया है, ठीक है। ट्यूब्यूलर सक्रीशन, अब क्या हुआ है कि जो यूजफुल मटेरियल था वो इन ब्लड कैपिलरीज ने क्या कर लिया, रीअब्सॉर्ब कर लिया। जो रिमेनिंग वेस्ट था वो क्या हो गया, सक्रीट हो गया ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रेनल ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक हो गया। अब जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सक्रीशन कहते हैं। अब आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सक्रीशन, मैंने यही लिखा हुआ है कि आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सक्रीशन, अब यूरिन क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द फिल्ट्रेट इन द रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। मतलब कि सारा प्रोसेस हो गया, इसके अंदर सक्रीशन भी हो गए, रीएब्जॉर्प्शन भी हो गए, तो जो बाकी बच गया है, जो बिल्कुल वेस्ट है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट हुआ है, अब वो क्या चीज बना देगा, वो यूरिन बना देगा। बच्चे वो क्या बना देगा, यूरिन बना देगा। वो यूरिन मूव करेगा रेनल पेल्वस के अंदर, रेनल पेल्वस पे यूरिटर से, यूरिटर के अंदर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से बॉडी से मूव आउट कर जाएगा, ठीक है। ये तो डायग्राम आपने जो है वो किडनीज के अंदर भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई थी कि यूरिन जो है वो मूव करेगा रेनल पेल्वस के अंदर, देन यूरिटर के अंदर, फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा, देन यूरिथ्रा और आउट ऑफ द बॉडी। मैं आपको फिर डायग्राम से जो है वो बता देती हूँ। ये देखिए बच्चे, इस डायग्राम के अंदर भी कि ये आपके पास ये नेफ्रॉन, ये पायरामिड्स थे और इनके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट इन ईच किडनी, ठीक है। अब ये सारी जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो किस में जमा हो रही है, पेल्वस के अंदर, रेनल पेल्वस के अंदर, ठीक हो गया। तो ये देखिए इस डायग्राम से मैं बताती हूँ, ये किडनीज है और ये रेनल पेल्वस है। ये क्या चीज, ये जो है वो क्या आ रहा है, यूरिट्रा आ रहा है। तो क्या हुआ है, यूरिन मूव करेगा पेल्वस से किसके अंदर, इस यूरिट्रा के अंदर, ठीक हो गया। इस यूरिट्रा से वो मूव करेगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिथ्रा से मूव आउट द बॉडी, वो बॉडी से क्या कर जाएगा, मूव आउट कर जाएगा। तो बच्चे, तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मोरेगुलेशन के ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो कैसे होती है, किडनी का क्या रोल है ऑस्मोरेगुलेशन में। बच्चे ऑस्मोरेगुलेशन होती क्या चीज़ है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है कि आपने वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करना है, ठीक है। वाटर की अमाउंट को कैसे कंट्रोल करना है, ऑस्मोरेगुलेशन मीन द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स। मतलब हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है पानी की, उसके मुताबिक हमने उसको लेना है, ठीक है, जितनी हमारी बॉडी की नीड है। तो किडनी जो है ना वो ऑस्मोरेगुलेशन में बहुत अहम जो है वो रोल प्ले करती है। तो किडनी आर द मेन ऑर्गन विच वर्क फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब यह किडनी ही ऑर्गन है जो ऑस्मोरेगुलेशन में रोल प्ले कर रहा है। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ब्लड। अब ब्लड के अंदर जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है, सल्यूट क्या है, वाटर, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, किडनी कंट्रोल करती है। सो द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन द बॉडी फ्लूइड इज आल्सो कंट्रोल्ड। अब दो तरह की होती है, एक होता है कैसे कंट्रोल करती है किडनी ऑस्मोरेगुलेशन को, एक होता है डाइल्यूटेड यूरिन, एक होता है कंसंट्रेटेड यूरिन। जो डाइल्यूटेड यूरिन होता है मतलब कि पतला, इसकी बात कर रहे हैं कि ये इसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये पतला यूरिन होगा, कंसंट्रेटेड मीन्स गाढ़ा होगा। तो मैंने इसको जो है वो फ्लो शीट डायग्राम इसकी बनाई है। ये देखिए बच्चे, इसके अंदर आपको जो है वो इजीली समझ आएगी कि क्या हुआ है डिल्यूटेड यूरिन के अंदर, क्या हुआ है। सबसे पहले एक्सेस वाटर इन ब्लड, आपके ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसकी कंसंट्रेशन, पानी की कंसंट्रेशन क्या है, एक्सेस है, ज्यादा है, ठीक हो गया। अब पानी की कंसंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा फिल्टर होगा। अब फिल्टर, मोर फिल्ट्रेशन, तो मोर फिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ हुई है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेट करके जो है वो बाउमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट ब्लड मतलब के भेजता है।
तो वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हमने जो है वो स्टडी किया है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो वो कौन कर रहा है, वो ग्लोमेरुलस और बाउमैन कैप्सूल कर रहा है। मतलब क्या है कि पानी की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा है तो वो क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। करेगा कौन, ग्लोमेरुलस एंड बाउमैन कैप्सूल। तो जब ग्लोमेरुलस और बाउमैन कैप्सूल ने फिल्ट्रेट कर लिया वाटर को, तो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी, लेस रीएब्जॉर्ब होगा। मतलब कि रेनल ट्यूब्यूल के अंदर फिर क्या हुआ था, रेनल ट्यूब्यूल ने क्या करना था, रीएब्जॉर्ब करना था ना, एब्जॉर्प्शन करनी थी। तो उसने क्या किया, लेस रीएब्जॉर्ब किया वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं किया, लेस किया। किसके अंदर हुई, इन रेनल ट्यूब्यूल्स टू कैपिलरीज। मतलब कि उसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन क्या हो गई, कम हो गई। तो जब कम रीएब्जॉर्प्शन हुई तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस। तो कौन सा प्रोड्यूस हुआ, यूरिन जो है वो बहुत ही डाइल्यूट हुआ, पतला हुआ। तो इस तरह क्या हो जाएगा, वाटर की अमाउंट नॉर्मल हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो वो यूरिन जो है वो बहुत पतला होता है और नॉर्मल उसका कलर होता है। ठीक है, डाइल्यूट यूरिन क्या हुआ बच्चे, सिंपल सी मैंने आपको बताई हुई है कि पानी की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी और एब्जॉर्प्शन क्या हो, रीएब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो पानी जो है वो, यूरिन जो है वो क्या होगा, डिल्यूट, बहुत ही पतला जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह पतला प्रोड्यूस होने से हमारे ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी और क्या हो जाएगा, बॉडी से रिमूव हो जाएगा। जो एक्सेस वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन जो है उसको हम स्टडी कर लेते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे ये देखें, कंसंट्रेटेड यूरिन भी, अब कंसंट्रेटेड यूरिन होता है गाढ़ा, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा यूरिन होगा। ठीक हो गया, इसके अंदर लेस वाटर इन ब्लड, वो उसमें एक्सेस थी, इसमें क्या है, लेस है। पानी की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर क्या है, बहुत ही कम है। तो फिल्ट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। फिल्ट्रेशन कम होगी, किसके अंदर हो रही है, वही इन ग्लोमेरुलस एंड बाउमैन कैप्सूल के अंदर। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। पानी की कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है, ठीक है, तो रीएब्जॉर्ब मतलब कि जो ब्लड के अंदर, जो सोल्यूट के अंदर साल्ट, आयरन, ग्लूकोज वगैरह थे, उसकी रीएब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि हमारी बॉडी को जरूरत है ना उन चीजों की, तो वो ज्यादा होगी। तो वो कौन करता है रीएब्जॉर्प्शन, बच्चे हमेशा रेनल ट्यूब्यूल करती हैं कैपिलरीज के थ्रू। ठीक हो गया, तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह जो है वो वाटर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो जो कंसंट्रेटेड यूरिन है वो तो बॉडी से क्या हो जाना है, रिमूव हो जाना। तो ये इसमें क्या होता है, यूरिन गाढ़ा होता है, उसका कलर भी बहुत येलो होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास रोल ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, जिसके अंदर हमने दो तरह की स्टडी किया, डिल्यूट यूरिन और कंसंट्रेटेड यूरिन के बारे में। तो बच्चे ये बहुत ही आसान था कि डिल्यूट यूरिन क्या होता है और कंसंट्रेटेड मैंने आपको जो है वो बताया है कि इसके अंदर एक्सेस वाटर है और इसके अंदर कम वाटर है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन इसकी क्या होगी, कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ये पतला यूरिन बनाएगा, ये गाढ़ा यूरिन बनाएगा। तो इस तरह बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है, मतलब कि आपके ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। तो होप सो बच्चे आपको उस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।